सोशलिस्ट पार्टी का एक 14 सदस्यीय दल जम्मू कश्मीर के दौरे पर गया था। मेरे साथ संदीप पांडे जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं। अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता की है। संदीप जी, ये जो आपका दौरा रहा, खास तौर से पहलगाम आप गए और किन किन इलाकों में गए, क्या ऐसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, पहलगाम हम वो उस घाटी में तो नहीं गए थे जहाँ घटना हुई, क्योंकि वो तो सब बाहर के लोग थे। हम उसके घर गए थे, वो जो आदिल शाह है, जो जो ये घोड़ा चलाता था और जो मारा गया। वो बहुत गरीब परिवार से था। वो एक आप इसे समझ जाइए कि एक घोड़े को लाने ले जाने यात्रियों के साथ उसको 300 रुपये मिलते थे, और कभी दिन में 2 कभी 3 ट्रिप होती थी, नहीं तो कई बार एक ट्रिप ही हो पाती थी। तो वो उसने जिस तरह से शहादत दी पर्यटकों को बचाते हुए या आतंकवादियों की बंदूक छीनने की कोशिश करते हुए, तो उसके उसके भाई से हम लोगों की बात हुई और उसके भाई ने कहा कि मैंने अपने माता पिता को समझाया कि दुखी मत होइए, आपके बेटे ने बहुत बड़ा काम किया। और उसने हमसे कहा कि हमें अपने भाई से ज़्यादा उनका दुख है जाने का, जो भारत के अलग अलग इलाकों से आए थे और यहाँ पर्यटक के रूप में। और उसने ये संदेश दिया कि भारत के दूसरे राज्यों के लोग अभी भी कश्मीर आते रहें, क्योंकि कश्मीर में और भी आदिल जैसे लोग हैं जो अपनी जान पे खेल के पर्यटकों की जान बचाएंगे। क्योंकि इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है, जिनकी आजीविका पर्यटन पे निर्भर थी, उनको हुआ है। आपने जिस तरीके से सवाल उठाया कि वहाँ के लोगों को बताया नहीं सरकार ने, और इस वजह से वहाँ पे जो पाकिस्तान के साथ जो जो युद्ध हुआ, उसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा नुकसान। जी जी, वहाँ के लोगों की ये शिकायत है सभी की। वो जो थापा साहब मारे गए हैं एडीडीसी, उनके परिवार वालों से लेके और सामान्य परिवार जो जिनके लोग मरे हैं, सभी कह रहे थे कि भाई 7 तारीख को तो मॉक ड्रिल होगी, ऐसा बताया गया था, लेकिन युद्ध शुरू हो गया। तो अचानक लोगों को अपने घर छोड़ छोड़ के भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, और उसमें करीब 18 लोग पूरे जम्मू कश्मीर में मारे गए। तो उनका ये कहना था कि अगर हमें पहले पता हो जाता कि युद्ध शुरू हो रहा है, तो हम लोग अपने अपने घर छोड़ के सुरक्षित इलाकों में चले आते और फिर हमारी जानें नहीं जाती। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से राहत राशि या फिर मुआवजा, ये तमाम कदम तो सरकार ने उठाए हैं। देखिए, सरकार ने जो दिया है, हाँ, मरने वालों को जो जो 10 लाख का वादा किया था, ज़्यादातर लोगों को मिल गया है। या जब हम लोग गए थे मई में, तो पहली किश्त मिली थी 6, लेकिन वो मिल जाएगा। जो उसमें सिख परिवार थे, उनको तो उनके गुरुद्वारा जो थे उन्होंने भी दिया है, मदद दी है। आदिल की बहन को वक्फ बोर्ड ने नौकरी दी है। तो आम तौर पे कुछ ना कुछ मदद तो ज़रूर पहुंची, लेकिन जिनके घरों का नुकसान हुआ, और वो संख्या बहुत बड़ी है, एक एक ज़िले में 500-500 घर हैं जिनका नुकसान हुआ है, तो उसमें पूरे नुकसान पे 1,20,000 और आंशिक नुकसान पे 6,000। ये लोगों का कहना था ये बहुत कम है, मतलब इसमें आप 1,20,000 में आप पूरा घर नहीं बना सकते। दोनों देशों के बीच हमेशा तनाव रहा है। आपने कहा कि आप लोग दोनों देशों के बीच कुछ संबंधों में बेहतरी लाना चाहते हैं, उसके लिए सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्या कदम उठा रही है और क्या कर रही है? देखिए, हम अगर इतिहास से सीखें तो 2008 में मुंबई में जो हमला हुआ, उसमें 166 लोग मारे गए थे। लेकिन और मनमोहन सिंह के ऊपर भी दबाव था कि वो पाकिस्तान, क्योंकि उसमें तो साफ पाकिस्तान का हाथ था, क्योंकि कसाब पकड़ा गया था। पहलगाम में तो हम अभी तक साबित नहीं कर पाए हैं कि पाकिस्तान का हाथ था, और दुनिया मानने को नहीं तैयार है, क्योंकि हमने कोई सबूत नहीं दिया है। तो उसमें तो सबूत थे कि पाकिस्तान का हाथ था, फिर भी मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका पे जो बड़ा हमला हुआ, उसका 10 साल बाद उसने बदला लिया, पाकिस्तान में ही आके उसामा बिन लादेन को मार के। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, या कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है। तो मनमोहन सिंह ने जो किया, उन्होंने रिश्ते जो सामान्य थे उनको और अच्छा बनाने की कोशिश की। उन्होंने रास्ते रोके नहीं, जैसे मोदी जी ने तो तुरंत ही रास्ते सारे रोक दिए, सबको वापस कर दिया। जोधपुर से कराची की रेलगाड़ी भी चलती रही, समझौता एक्सप्रेस भी चलती रही, दिल्ली लाहौर बस सेवा,
श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा ये सब चलती रहीं। और एक और जो व्यापार के लिए रूट खोला गया था जम्मू कश्मीर से, वो भी चलता रहा। तो उन्होंने कोशिश की कि रिश्ते सामान्य हों, और जिसका नतीजा ये रहा कि उनके फिर बाकी 6 साल में कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई। तो हम लोगों का मानना है कि अच्छा, सरकार ही कह रही है कि मामला द्विपक्षीय है, वो इस बात को नकारती है कि ट्रंप ने कोई हस्तक्षेप करके युद्ध रुकवाया। तो जब आप खुद ही कह रहे हैं कि मामला द्विपक्षीय है, तो आप दुनिया भर में अपने प्रतिनिधिमंडल क्यों भेज रहे हैं? तो सोशलिस्ट पार्टी ये कह रही है कि भाई एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान भेजिए या वहाँ से बुलाइए और बातचीत करिए और ये सुनिश्चित करिए कि ये आतंकवादी घटनाएं भविष्य में ना हो। तो सोशलिस्ट पार्टी ने ऐलान किया है कि अगर भारत सरकार ऐसा नहीं करेगी तो हमारा एक 22 सदस्यीय दल जाएगा पाकिस्तान। मतलब आप लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं? हमने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिख दी है ईमेल के माध्यम से कि हमारे 22 लोगों को पासपोर्ट डिटेल भी हमने भेज दिए हैं, हमें वीज़ा दिया जाए। और हमने अमित शाह जी को एक ईमेल भेजा है कि अगर पाकिस्तान की सरकार हमें वीज़ा देती है तो आप हमें अनुमति दीजिए वाघा पार करने की, क्योंकि पाकिस्तान के वीज़ा के बाद भी हम तब तक नहीं जा सकते जब तक भारत का गृह मंत्रालय हमको वीज़ा वाघा की सीमा पार नहीं करने देगा। तो दोनों सरकारों से अनुमति मिल जाती है तो हम जाएंगे, पाकिस्तान की सरकार से भी बात करेंगे और पाकिस्तान के नागरिक समाज से भी बात करेंगे। लेकिन जिस तरह के दोनों देशों में अभी संबंध हैं, और जाहिर सी बात है भारत में जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं वो पाकिस्तान के थ्रू होती रही हैं, और उसके बहुत सारे इनपुट्स जो है हमारी एजेंसियों के ज़रिए से सामने आते रहे हैं। क्या आपको उम्मीद है पाकिस्तान अपनी हरकतों से जो है बाज आ जाएगा, सुधरेगा? देखिए, जब आप पाकिस्तान कहते हैं तो पूरे पाकिस्तान को एक इकाई मत मानिए। ये मेरे 10 यात्राओं का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। मिलिट्री और आईएसआई को आप साथ में रख सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो नागरिक समाज है और जो वहाँ के जो राजनीतिक दल हैं उनको आप एक खेमे में रखिए। तो पहला खेमा शायद भारत के साथ मित्रता नहीं चाहता होगा, लेकिन दूसरे खेमे के बारे में मैं आपको शर्तिया कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के जो राजनीतिक दल हैं वो चाहते हैं कि भारत के साथ संबंध सामान्य। अभी हमने 7 मई के बाद 3 ऑनलाइन बैठकें कराई हैं, परसों होने वाली है। जितने पाकिस्तान के लोग शामिल हो रहे हैं वो सब ये कह रहे हैं कि भाई हमें रिश्ते सामान्य करने पड़ेंगे। और आप देखिए कि किस तरह से जब इमरान खान को वहाँ की आर्मी चुनाव में हरा रही थी तो कितने लोग सड़क पे निकल के आ गए आर्मी के खिलाफ। तो आर्मी और जनता एक नहीं है। लेकिन भारत सरकार का तो मानना यही है, और सीधे तौर पर यह है, पूरा कर दूं बात को। बम्बई हमले के बाद जब कुलदीप नैयर के नेतृत्व में हम पाकिस्तान गए, एक प्रतिनिधिमंडल गया और वहाँ के बड़े नेताओं से मिला, तो जब हमारी मुलाकात उस समय के राष्ट्रपति जरदारी की बहन फरियाल तालपुर से हुई, जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली उस समय थी वहाँ पे, जरदारी साहब उस दिन चीन गए थे। तो जब हमारे कुलदीप नैयर साहब ने उनसे कहा कि देखिए आपके यहाँ से लोग आए और हमारे यहाँ आतंकवादी हमला किया, 166 लोगों को मारा और आपने अभी तक उनके खिलाफ कुछ किया नहीं, तो फरियाल तालपुर ने कहा कि नैयर साहब आपके यहाँ तो सिर्फ 166 ही मरे हैं ना, हमारे यहाँ तो इन्हीं लोगों ने जिन्होंने आपके यहाँ हमला किया, इन्होंने 7,000 से ज़्यादा लोग मार डाले हैं और हम इनका कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये बात भारत के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की आम जनता और वहाँ के जो राजनीतिक दल हैं वो आतंकवाद से पीड़ित हैं, वो उसका साथ नहीं दे रहे हैं। मिलिट्री दे रही होगी, आईएसआई दे रही होगी, लेकिन भारत सरकार ने तो अब जब जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं सब जगह यही कहा है कि बातचीत और आतंकवाद दोनों एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तो आप हमें बताइए कि चीन के साथ फिर क्यों आप संबंध सामान्य किए हुए हैं? भाई चीन का भी उसी तरह से बहिष्कार कीजिए जैसे आप पाकिस्तान का कर रहे हैं। चीन ने आपके 20 सैनिकों को मारा है 2020 में, और पीट पीट के मारा है बहुत बुरी तरह से, और आपकी 4000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है। ये तो सोनम वांगचुक कह रहे हैं, जिनकी विश्वसनीयता पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो आप पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन है चीन, उसके साथ आप व्यापार बढ़ाते चले जा रहे हैं। हाँ, हमारा जो आयात निर्यात का अंतर था अब वो दोगुना हो गया है मोदी जी के कार्यकाल में। मतलब हम चीन से और सामान आयात कर रहे हैं, तो चीन का फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, चीन को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं ट्रेड से। और पाकिस्तान के साथ साथ हमने ट्रेड बंद किया हुआ है, रास्ते बंद किए हुए हैं।
तो ये बात समझ में नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो अब भारत सरकार के ऊपर है कि भारत सरकार क्या इस पूरे प्रतिनिधि मंडल को पाकिस्तान जाने की इजाज़त देती है, और क्या शहबाज शरीफ की तरफ से भी जो है हामी भरी जाती है कि ये प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान आए और दोनों देश बातचीत से अपने मुद्दे सुलझाएं। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।